नंबर 8 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 6/10। तो देखिए दोनों इवन नंबर हैं और दोनों करते भी हैं, तो हम इसको करेंगे 2 3 2 5। तो नई फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए नीचे 5 आया हुआ है। हमने कहा था ऑलरेडी कि अगर 2 हो नीचे 5 हो या दोनों हो तो इट मीन वो टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर हो गया? जैसे ये आया था 2/5, तो ये आया हुआ है 3/5। तो हम इसको डिवाइड करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वैसे इसको आप लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यहां लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 16/20। तो ये भी करता है 4 पे, 4 4 16, 4 5 20। तो डियर स्टूडेंट नई फ्रैक्शन क्या बन गई 4/5। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी 5 आया हुआ है, तो इट मींस ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप डिवाइड करके भी इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 9/10। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर नीचे तो नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखूं 9/2 × 5, देखिए 10 के फैक्टर आगे 2 × 5। तो इट मींस हमने कहा था कि 2 हो 5 हो या दोनों हो डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/8। तो इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 2। तो डियर स्टूडेंट देखें 2 to the 4 4 to the 8, नीचे सारे फैक्टर 2 आए हैं, तो इट मींस ये भी हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास 14/20। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 7 14 2 10। तो नई फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 7/10। तो डियर स्टूडेंट 7/10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 × 5। तो देखें सेम वही 2 5 10, तो ये भी हमारे पास वही। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप चाहें तो इनको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास 2/3। तो डियर स्टूडेंट यानी कि डिनोमिनेटर में 3 आया हुआ है 2 और 5 के अलावा, तो इट मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 3 0.3618 माइनस करेंगे, फिर 2 फिर 0 फिर 3618। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये डॉट डॉट डॉट। तो डॉट डॉट से क्या मुराद हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और देखें 0.66 एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/4। तो यहां देखें 1/4, अगर हम इसको चाहें तो यूं लिख सकते हैं 1/2 × 2। तो डिनोमिनेटर में देखें दोनों फैक्टर 2 हैं, तो इट मीन ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट 7/9। 9 के अगर फैक्टर बनाए तो 3 3/9 बनता है, तो इट मींस 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर हो तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखें 7/9 0.9872 होता है, तो ये 9 7 पे जाएगा, 63 7 फिर 0 फिर 7 पे, फिर 7 फिर 0 फिर 7, और ये 7 7 का सिलसिला चलता रहेगा। तो देखें डॉट डॉट से मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड, और यहां देखें पॉइंट के बाद पैटर्न बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 8/10। 8/10 जो है यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2 4 8 2 5 10। तो नई फ्रैक्शन हमारे पास बन गई 4/5। तो डिनोमिनेटर में देखें 5 आ चुका है, तो इट मींस ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट 18 3/5। तो डियर स्टूडेंट ये 4/5 बना, ये खुद 3/5 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 5 आया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसको अगर आप चाहें तो डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, यानी 3/5 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाएंगे, 5 6 30। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसलिए हम लिखने के बाद इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये अच्छी तरह आएंगे। तो वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।